हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आए दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 में आज मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों दोनों सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे क्वेश्चन 15 आपके सामने दिया है, और डायग्राम को देखोगे तो बहुत ही खतरनाक डायग्राम दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों डायग्राम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप देखिए पार्ट 1 कौन सा शेप है, देखिए ट्रायंगल शेप है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वाड्रेंट है, फिर सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप देखोगे तो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, तो यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि एबीसी जो है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है मतलब क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 14 है रेडियस, तो ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां पर निकालता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू यहां पर हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर हाफ, यहां पर बेस क्या है दोस्तों 14 होगा, और यहां पर 14, इतना क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 7 जा 14 हो गया। अब दोस्तों 7 4 जा 28, 8 यहां पर 2 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको दिमाग में आएगा कि ये सब फाइंड क्यों कर रहे हो, तो आपको बता दो दोस्तों, यहां पर पूरा प्लानिंग किया हुआ है। क्या प्लानिंग किया है ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले ट्रायंगल निकालेंगे, फिर क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट को ट्रायंगल से माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर सेमी सर्कल से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड रीजन निकल जाएगा। क्लियर हो गया? सब कुछ आपको लिखकर बताता हूं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। क्वाड्रेंट कैसे, देखिए ये देखिए, ये रहा क्वाड्रेंट, ये देखिए छुपा हुआ है, ये रहा, इतना जो है वो क्या है, क्वाड्रेंट है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर दोस्तों 1/4 लिखा, पाई का वैल्यू देखिए 22/7, रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस 14 है, तो यहां पर 14 मल्टीप्लाई बाय 14। उसके बाद दोस्तों देखोगे आप इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, तो यहां पर 7 2 जा 14 हो गया, यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और यहां पर दोस्तों 2 7 जा आपका 14 हो गया। अब 7 2 जा 14, यहां पर 4 हो गया, कैरी 1, तो 7 2 जा 14 प्लस 1 कितना होगा, 15 होगा, तो 154 आपका ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेते हैं यहां पर, यहां माइनस करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 98, जैसे आपको मैंने बताया, मैंने यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब 154 माइनस 98 करोगे तो यहां पर 5 है तो 4 बन जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 14 माइनस 8 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। यहां पर 14 है तो 14 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, तो यहां पर 5 लिखेंगे, तो यहां पर आएगा दोस्तों 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया, इतना क्लियर। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, आप निकालोगे सेमी सर्कल निकालोगे, लेकिन सेमी सर्कल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे मिलेगा, ये डायामीटर से मिलेगा, देखिए ये आपका डायामीटर, ठीक है। अब ये मत बोलना कि रेडियस 14 दिया तो 14 बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है आपका, ये आपका डायामीटर है। तो ये डायामीटर एक्चुअली में है क्या, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, राइट। तो अगर हाइपोटेनस फाइंड कर लोगे आपको डायामीटर मिल जाएगा, और डायामीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट करके एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल पाओगे। तो ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखता हूं कि इन ट्रायंगल BAC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, BC स्क्वायर इक्वल टू यहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ध्यान रखिएगा BC जो है आपका डायमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर AB क्या है, 14 का स्क्वायर, यहां पर AC क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, तो यहां पर 196 प्लस 196 हो गया। अब दोस्तों दोनों को प्लस कर लीजिए, ये रफ कर देता हूं और यहां पर प्लस करके आपको बताता हूं। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा आपको मैं। यहां पर 196
तो यहाँ प्लस करेंगे तो 6 + 6 12 हो गया, यहाँ पर कैरी हो गया 9 9 18 + 1 19 9, यहाँ पर 1 कैरी गया तो 1 2 3 तो 392। तो यहाँ पर दोस्तों 392 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिख दिया आपने, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कैसे चलेगा, हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर डायामीटर निकालना है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका BC स्क्वायर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह से रूट निकालना है। अब रूट कैसे निकालोगे, आइए आपको बताता हूँ, देखिए शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हर एक चीज आपको मैं इतना क्लियर बता रहा हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि सम का लेंथ कितना होगा, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों ऐसे एलसीएम निकालोगे 392, उसके बाद दोस्तों 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 196 देखिए को समझ में आ रहा है, ये देखिए 196 मतलब 14 × 14 करोगे, फिर 14 1 जा 14 करोगे, हो गया। अब रूट में क्या होगा दोस्तों, रूट में 14 × 14 × 2 करोगे, रूट में अक्सर याद रखना जिसकी जोड़ी बनता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब यहां पर दोस्तों आएगा आपका BC = 14, अंदर देखिए जिसका जोड़ी नहीं बना वो अंदर रह गया रूट के अंदर, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और ये एक्चुअली क्या हो गया, ये आपका डायामीटर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं मैं कि BC जो है BC = 14√2 सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या है, डायामीटर है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों R = 14√2 / 2 करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर 2 7 जा 14, तो रेडियस क्या हो गया 7√2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सेमी सर्कल निकालना है, तो यहाँ पर सेमी सर्कल निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के पहले सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² होगा, राइट। अब πr² है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हाफ लिख दिया मैंने, यहाँ पर हाफ × 22/7, रेडियस दोस्तों देखोगे 7√2 × 7√2 ये लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर 2 11 जा 22, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 और 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, तो 11 7 कितना होगा 77 होगा, और √2 क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई करोगे तो √4 होगा, और √4 को सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे दोस्तों, सिंपल, जैसे बताया था आपको मैंने पहले आपको कि जो फर्स्ट और सेकंड मिलाकर जो आंसर आया है माइनस करके उसको लेना है और सेमी सर्कल से माइनस करना है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया, एक काम करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं मैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख देता हूं मैं। यहां लिखूंगा दोस्तों मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, क्या माइनस करूंगा, देखिए फर्स्ट स्लाइड में लिखा था आपके लिए मैंने 56, इन दोनों को माइनस करके आंसर निकाला था, राइट। तो 56, तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं 56। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया हमारा, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 154 आया है, तो यहां पर लिखेंगे 154 - 56, तो यहाँ पर 154 - 56 करता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर ये 4 है, ये 6 है, तो ये 5 बन जाएगा 4, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका 8 होगा, ये 1 4 14 हो गया, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 डिटेल में समझाया है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यहां पर देखो फिगर देखो को समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा तो गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे हो रहा है, यहां पर अगर मैं इस तरह से लाइन बना दूं, ऐसे में लाइन बना दूं, देखिए ऐसे में लाइन बना दूं, और इस फिगर को मैं अपनी तरीके से देखूं, मैं ऊपर का डिजाइन भूल जाऊं मैं और ये डिजाइन को याद रखूं मैं, तो क्या हो रहा है फिर से समझाता हूं मैं। देखिए मैं बताने जा रहा हूं कुछ इस तरह का फिगर बताने जा रहा हूं, देखिए ये ऐसे फिगर बनाने जा रहा हूं मैं, देखिए ये लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, इसको याद रखिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द फिगर
कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्राइंगल को माइनस कर लूं मैं तो मेरा डिजाइन मिल जाएगा, और एक डिजाइन मिल गया है उसके बाद क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा मैं, जिससे पूरा डिजाइन मिल जाएगा। क्लियर हुआ एकदम? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग, देखिए जो दिया हुआ है इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर लिया मैंने। अब यहां पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ द, जो दिया होता है उसे आप कॉपी कर लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा क्या निकालूंगा मैं, आपको बताया मैंने क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को निकालूंगा, तो यहां लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब दोस्तों एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालूंगा तो मुझे ये पोर्शन मिलेगा। देखिए कौन सा पोर्शन मिलेगा मुझे, ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये जो मैं डिजाइन कर रहा हूं ये वाला पोर्शन। तो ये तो सिंगल हुआ, डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस फॉर्मूले में मैं बाहर देखिए दोस्तों यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब दोस्तों फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर 2 हो गया। 1/4 पाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप ले सकते हो यहाँ पर 22/7। रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस यहाँ पे बोला गया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 × 8 माइनस यहाँ पर हाफ, बेस क्या होगा दोस्तों 8 होगा, हाइट क्या होगा दोस्तों 8 होगा, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। अब दोस्तों कैंसिल करेंगे और सिंपल तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रहा, यहाँ पर कट करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 4 जा 44, एक काम करते 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 करते, और ट्रिक सिखाया था मैंने 32 एक लाइन छोड़ दो, और एक लाइन मतलब एक नंबर छोड़ दो और यहाँ पे लिख दो 2 5 2 5 3 352, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 352 आ गया हमारा, एकदम क्लियर। नीचे दोस्तों क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। यहाँ पर 8 4 जा 32 हो गया। चलो अब दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेना होगा आपको, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 352 से, तो यहाँ पर 352 आया। 7 मल्टीप्लाई होगा 32 से, तो 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 कितना होगा 22 होगा। तो यहाँ पर 2 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर माइनस भी करेंगे, इससे अच्छा इसको रफ कर दूं मैं, जो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन किया आपके लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस करने जाएंगे हम लोग यहाँ पर कि 352 माइनस 224। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 4 बन जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 128/7, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों 128/7 ये दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 128 2 मल्टीप्लाई कर क्या होगा दोस्तों, सिंपल 256 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।